हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे नॉइज़ और कितने टाइप्स की नॉइज़ होती हैं वो हम देखेंगे। और नॉइज़ फिगर क्या होता है, कैसे हम कंपेयर करते हैं रिसीवर्स को ऑन द बेस्ड और नॉइज़ फिगर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है EL206 सब्जेक्ट का। नॉइज़ बेसिकली क्या है, कोई भी अनवांटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे सिग्नल के साथ में इंटरफेयर करती है और उसके प्रॉपर रिसेप्शन के अंदर और उसको ख़राब करती है, उसको हम बोलते हैं नॉइज़। इलेक्ट्रिकल नेचर के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप की नॉइजेज होती हैं जो हमारे रिसीवर के अंदर अफेक्ट करती हैं और सिग्नल को मॉडिफाई करती हैं अनवांटेड मैनर के अंदर। इन सभी को कंबाइंडली मिला के बोलते हैं हम नॉइज बोलते हैं। जैसे रेडियो रिसीवर्स के अंदर हमारे लाउड स्पीकर के अंदर हिस टाइप की साउंड आती है, वो हमारी टाइप ऑफ नॉइज है। टेलीविजन रिसीवर के अंदर स्नो बोलते हैं, हमारे पास स्नो मतलब ब्राइटनेस स्पॉट दिखाई देगा उसके ऊपर, उसको हम नॉइज बोलते हैं। इसी तरह से हमारा पल्स कम्युनिकेशन की बात करेंगे हम, तो हमारी जो हम नंबर ऑफ पल्सेस ट्रांसमिट कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कोई पल्स हमारी रिमूव हो जाए, लॉस्ट हो जाए, या कोई पल्स हमारी 0 की 1 या 1 की 0 हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप की नॉइज हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर होती है। तो नॉइज बेसिकली हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम की रेंज को लिमिट करती है। इट अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ रिसीवर, रिसीवर सेंसिटिविटी को अफेक्ट करती है by placing the limit on the weakest signal that can be amplified। रिसीवर जो वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है उसको अफेक्ट करती है, इस तरह से हमारे सिग्नल की सेंसिटिविटी अफेक्ट होती है। तो डिफरेंट टाइप की नॉइज इसके अंदर होती है, डायग्राम में दिखा रखी है आपको, बिकॉज ऑफ द व्हीकल्स एंड बिकॉज ऑफ द एरोप्लेन से थंडर स्टॉर्म। तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप की नॉइज कौन कौन सी होती हैं। ये आप देखेंगे फिगर के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप की नॉइज को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है, एक्सटर्नल नॉइज और इंटरनल नॉइज। आप देखेंगे फिगर के अंदर जो हमारी नॉइज थी उसको हम लेकर एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल की कैटेगरी के अंदर हमारी नॉइज है एटमॉस्फेरिक नॉइज, देन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज और द मैन मेड नॉइज। तो तीन तरह की नॉइज आती हैं अंदर कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल नॉइज। बात करेंगे हम इंटरनल नॉइज की, तो इंटरनल नॉइज को हमने क्लासीफाई कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल नॉइज, शॉर्ट नॉइज, ट्रांजिएंट टाइम नॉइज और मिसलेनियस नॉइज। और मिसलेनियस नॉइज को अगेन हम तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, आगे हम डिटेल के अंदर इसको स्टडी करेंगे। तो इन दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल नॉइज को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक्सटर्नल नॉइज को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो वाली नॉइज जो हमारे विच इज जनरली एक्सटर्नली ड्यू टू कम्युनिकेशन सिस्टम, भी हमारे जो भी नॉइज सोर्सेज होंगे एक्सटर्नल नॉइज के अंदर, वो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के बाहर के होंगे और वो नॉइज प्रोड्यूस करेंगे। इन एक्सटर्नल नॉइज को हम ओनली क्वालिटेटिवली स्टडी कर सकते हैं और इनको हमको रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं होता है। ओनली इसकी हम रिसीवर की लोकेशन को चेंज करके हम इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। बिकॉज हमारे नॉइज सोर्सेज है वो एक्सटर्नल हैं और उन पर हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है, तो हम रिसीवर के अंदर नॉइज को कम नहीं कर सकते हैं। उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए हम रिसीवर को वन पोजीशन टू सेकंड लोकेशन पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ब्रॉडली तीन टाइप्स की होती है एक्सटर्नल नॉइज, एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज। एटमॉस्फेरिक नॉइज इसको हम स्टैटिक नॉइज भी बोलते हैं, और विच हमारे जो भी हमारे नेचुरल सोर्सेज होते हैं डिस्टर्बेंस के, फॉर एग्जांपल लाइटनिंग है, आप देखते हैं हमारे रेनी सीजन के अंदर लाइटनिंग होती है, डिस्चार्ज इन थंडर स्टॉर्म्स है, एंड नेचुरल डिस्टर्बेंस जो भी नेचर के अंदर अकर होते हैं उनकी वजह से जो भी नॉइज होगी, बिकॉज ये सोर्सेज हमारे सिस्टम के एक्सटर्नल है और ये इनको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तो इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉइजेज। तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होंगे वो हमारे रैंडम इन नेचर के अंदर रैंडमली होते हैं। तो इनकी जो एनर्जी होती है इस टाइप के नॉइज की, वो हमारे कंप्लीट फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट की होती है। तो एटमॉस्फेरिक नॉइज के हमारे जो इस पूरे रेडियो सिग्नल्स हैं विद कंपोनेंट स्प्रेड ओवर द वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज, वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज के ऊपर हमारे जो नॉइज के कंपोनेंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं और ये हमारे सिग्नल को प्रोपोगेट करती है ओवर द अर्थ सरफेस इन द सेम वे एज अवर डिजायर्ड रेडियो वेव्स ट्रेवल्स। सो इन रिसीविंग पॉइंट के ऊपर इन सिग्नल्स को अलग करना पॉसिबल नहीं होता है और सिग्नल हमारे अफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द थंडर स्टॉर्म्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइजेस। जो हमारी फील्ड स्ट्रेंथ होगी इन एटमॉस्फेरिक नॉइज की, वो हमारी अप्रोक्सीमेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। द लार्ज एटमॉस्फेरिक नॉइज इज जनरेटेड इन द लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी मींस ब्रॉडकास्ट बैंड्स के अंदर हमारी ज़्यादा नॉइज होगी, while very little noise is generated in the VHF and the UHF bands। मीन्स हमारे VHF and UHF बैंड इस तरह के नॉइज से हमारे फ्री होते हैं।
तो जो भी हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज होंगे उनकी वजह से नॉइज होगी वो कहलाएगी एटमॉस्फेरिक नॉइज। इंडस्ट्रियल नॉइज हमारी को मैनमेड नॉइज भी बोलते हैं हम। इंडस्ट्रियल नॉइज हमारे की किस वजह से होगी? ड्यू टू इलेक्ट्रिकल नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्सेज, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट इग्निशन है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं, स्विच गियर्स हैं, लीकेज फ्रॉम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, फ्लोरेसेंट लाइट्स हैं, नुमरस अदर हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन जो हमने मैनमेड की बनाई हुई हैं उनकी वजह से नॉइज होगी, उसमें बोलते हैं इंडस्ट्रियल नॉइज और द मैनमेड नॉइज। तो हमारा जो भी आर्क डिस्चार्ज होगा इन डिफरेंट अप्लायंस की हेल्प से, डिफरेंट इक्विपमेंट की हेल्प से, वो हमारे टाइप ऑफ नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारी जनरली जो मैन मेड नॉइज है मोस्ट इंटेंसिव होगी इंडस्ट्रियल और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर, बिकॉज जहाँ भी एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होगा वहाँ इस तरह के अप्लायंसेज इक्विपमेंट ज़्यादा काम में आएंगे, तो नॉइज वहाँ पर ज़्यादा होगी। और इनकी जो मैनमेड नॉइज इनसे एरिया फार एक्सीड्स ऑल ऑफ द सोर्सेज इन नॉइज इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर 600 मेगाहर्ट्ज के अंदर जितने भी हमारे सोर्सेज हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होगा वो इंडस्ट्रियल नॉइज का होता है। नाउ थर्ड वन एक्सट्राटेरेस्ट्रियल नॉइज हमारे पास में इसके उनके ओरिजिन के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहली है इसके अंदर सोलर नॉइज। सोलर नॉइज हमारे पास में है वो हमारी इलेक्ट्रिकल नॉइज है जो कि बिकॉज ऑफ सन। सन हम जानते हैं कि लार्ज बॉडी है और जो हाई उसके हाई टेम्परेचर होता है सन का और कॉन्स्टेंटली रेडिएशंस को एमिट करता रहता है, तो उनकी वजह से जो भी नॉइज होगी बिकॉज ऑफ सन वो कहलाती है सोलर नॉइज। इसी तरह से हमारी जो डिस्टेंट हमारे स्टार्स हैं वो भी टाइप ऑफ सन है, बस उनकी दूरी ज़्यादा होती है, तो वो भी हमारी कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करते हैं इन द सेम वे जैसे कि हमारा सन रेडिएट करता है। तो इनकी वजह नॉइज जो होगी वो कहलाती है कॉस्मिक नॉइज। तो देखा हमने सोलर नॉइज बिकॉज ऑफ द सन एंड द कॉस्मिक नॉइज बिकॉज ऑफ द स्टार्स। ना बात करते हैं हम इंटरनल नॉइज की। वो नॉइज जो कि हमारे इनके जो सोर्स होंगे नॉइज के वो हमारे एक्टिव पैसिव डिवाइसेस होंगे जो कि रिसीवर के अंदर ही हमारे इम्प्लीमेंट होते हैं। मींस हमारे जो सोर्स होगा नॉइज का वो हमारे रिसीवर के अंदर से हमारी नॉइज जनरेट हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं हम इंटरनल नॉइज। ये नॉइज जनरली हमारी रैंडम होती है और इसको इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर ट्रीट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसको हम स्टेटिस्टिकली ही स्टडी करते हैं। और हमारी जितनी हम जो बैंडविड्थ लेंगे, हम जिस बैंडविड्थ के अंदर हम नॉइज को मेजर कर रहे हैं उस बैंडविड्थ की प्रोपोर्शनल होती है हमारी इंटरनल नॉइज। इसको भी डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है, थर्मल नॉइज, शॉर्ट नॉइज, ट्रांजिट टाइम नॉइज, मिसलेनियस नॉइज के 3 पार्ट्स हैं, फ्लिकर, ट्रांजिस्टर थर्मल नॉइज एंड द पार्टीशन नॉइज। थर्मल नॉइज हमारी रैंडम होती है, जनरली इसको हम वाइट नॉइज और इसको हम जॉनसन नॉइज भी बोलते हैं, मोस्ट कॉमनली इसको हम जॉनसन नॉइज या वाइट नॉइज बोलते हैं। ये जनरली हमारी ऑब्जर्व होती है रजिस्टर के अंदर। ये हमारे सेंसिटिव रजिस्टिव कंपोनेंट्स है, कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस है उसका जो रजिस्टिव कंपोनेंट होगा उसके अंदर ये नॉइज जनरेट होती है बिकॉज ऑफ द रैपिड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो रजिस्टर के अंदर हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स का रैंडम मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट होता है, उनकी वजह से नॉइज हमारी प्रोड्यूस होती है। और इसकी वजह से जो हमको नॉइज वोल्टेज मिलता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं Vn इक्वल्स टू 4RkTB, जहाँ पे Vn है टोटल नॉइज वोल्टेज बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस एलिमेंट। R हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू है, V हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो कि वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल्स पर डिग्री केल्विन। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है डिग्रीज केल्विन के अंदर, और B हमारी बैंडविड्थ है जिस बैंडविड्थ के ऊपर हम नॉइज को मेजर कर रहे हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो काम आता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे रखी होंगी, कुछ वैल्यू आपको निकालनी होगी, जिसकी फार्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। The most common type of noise is referred as short noise, which is produced by the random arrival of electron or holes at the output element, at the plate in a tube, or at the collector or drain in transistor or amplifying devices. मीन्स हमारी अगर बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब्स की, जो हमारे जो डिफरेंट चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे मूव करेंगे रैंडम, उनका आउटपुट के ऊपर रैंडम रेट से वो रीच करेंगे। बात करेंगे हम सॉलिड स्टेट डिवाइसेस की, तो ट्रांजिस्टर हैं, एम्पलीफाइंग डिवाइसेस हैं, तो हमारे उसमें कलेक्टर्स और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स वो है वो कलेक्टर और ड्रेन के ऊपर रैंडम रेट से पहुंचेंगे, तो उनकी वजह से हमारी जो नॉइज होगी वो कहलाती है शॉर्ट नॉइज। तो शॉर्ट नॉइज बेसिकली क्या होगा, जो प्रोड्यूस होगी बाय द रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस अ पीएन जंक्शन। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स चार्ज कैरियर्स हैं उनका रैंडम जो मूवमेंट होगा हमारे पीएन जंक्शन के अंदर, उनकी वजह से शॉर्ट नॉइज प्रोड्यूस होती है। जो हम एक्सटर्नल बायस लगाते हैं, एक्सटर्नल बायस वोल्टेज, उसकी वजह से हमको करंट मिलता है,
लेकिन उसके अलावा हमारे जो रैंडम मूवमेंट है हमारे इन पार्टिकल्स का, उनकी वजह से भी कुछ करंट हमारा सुपर इम्पोज होगा, और वो जनरली हमारा होगा बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन द डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल हमारी डिसकंटिन्यूटी कहाँ होगी, अगर हमने कॉपर लीड लगा रखी है सेमीकंडक्टर के अंदर, तो कॉपर लीड और हमारा सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है तो डिसकंटिन्यूटी होगी, उसकी वजह से हमारा मूवमेंट होगा हमारा, तो वो इसकी वजह से हमको हमारा रैंडम मूवमेंट की वजह से हमको क्या मिलेगा, शॉर्ट नॉइज मिलेगी वाली। तो जनरली क्या हो जाएगी हमारी, बिकॉज रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस अ पीएन जंक्शन एंड दिस रैंडम मूवमेंट ऑफ कैरियर्स प्रोड्यूस द शॉर्ट नॉइज। टाइनिस्ट टाइम नॉइज जनरली हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से होती है। टाइनिस्ट टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन होता है, जो टाइम टेक, जो हमारा करंट कैरियर टाइम रहता है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट। जो भी हमारे करंट कैरियर्स हैं, होल या होल्स हमारे फॉर एग्जांपल, वो हमारे मूव करेंगे फ्रॉम इनपुट साइड टू आउटपुट साइड में, कुल लगा टाइम को बोलते हैं हम टाइनिस्ट टाइम बोलते हैं। हमारे टाइम डिवाइसेस के अंदर जो हमारे जब मूव करेगा, फिर बात करते हैं फॉर एग्जांपल वैक्यूम ट्यूब की बात करते हैं, जो हमारे चार्ज कैरियर्स एमिट होंगे फ्रॉम कैथोड से मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड, बीच में लगी होती है ग्रिड लगी होती है। तो अगर हमारे पास में हाई फ्रिक्वेंसी होगी, तब तक मेरा जो डिस्टेंस हमारा सिग्नल था वो आगे पूरा आउटपुट तक नहीं पहुंच पाएगा, सिग्नल की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो वहाँ पर उसके अंदर क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो उससे हमारा कैरियर जो मूव करेगा वो हमारा आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, पीछे आएगा, इस तरह से। तो ये जो हमारे ऑसिलेशंस हो रहे हैं इसके मूवमेंट के अंदर, वो कहलाते हैं टाइनिस्ट टाइम नॉइज। और जनरली ये किसके अंदर होगा, हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर, बिकॉज लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होगा तो हमारे कैरियर्स को काफ़ी टाइम मिल जाएगा और इनपुट से आउटपुट मूव करने के अंदर, तो उसमें ऑसिलेशन नहीं होंगे। लेकिन अगर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हम एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास रैपिड ऑसिलेशंस होंगे इसके अंदर, कैरियर्स के अंदर, इन मूविंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, उसकी वजह से हमारी टाइनिस्ट टाइम नॉइज जनरेट होगी। नाउ मिक्सर नॉइज के तीन पार्ट्स हैं। फ्लिकर नॉइज हमारी है जो मॉड्यूलेशन नॉइज कहलाती है, और जनरली हमारी लो ऑडियो फ्रिक्वेंसीज के अंदर नॉइज जनरेट होती है। तो हमारी जनरली ये प्रोपोर्शनल होगी टू द एमीटर करंट एंड द जंक्शन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल ये नॉइज होती है। थर्मल नॉइज जो हमारी होगी, थर्मल नॉइज इज कॉज्ड बाय द एमीटर बेस एंड कलेक्टर इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारे एमीटर बेस और कलेक्टर के खुद के अपने इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं, उनकी वजह से नॉइज जनरेट होती है। और सबसे ज़्यादा जो नॉइज का इफेक्ट होगा वो होगा बिकॉज ऑफ द बेस रीजन। तो बेस की वजह से नॉइज हमारी मैक्सिमम जनरेट होगी एज कम्पेयर टू द अदर टू टर्मिनल्स, एमीटर एंड कलेक्टर। पार्टीशन नॉइज हमारी है वह करंट जब डिवाइड करेगा बिटवीन टू और मोर पाथ के अंदर, देन नॉइज जो हमारी जनरेट होगी बिकॉज होगी को बोलते हैं पार्टीशन नॉइज। और ये नॉइज जनरेट होती है बिकॉज ऑफ द रैंडम फ्लक्चुएशंस इन द डिवीजन। जो हमने डिवीजन किया है, जब हमारे पाथ चेंज होगा, फॉर हमारे दो पाथ मिलते हैं हमको फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो जो हमारा रैंडम फ्लक्चुएशन होगा करंट डिवीजन के अंदर बिटवीन टू डिफरेंट पाथ्स, उसको बोलते हैं हम पार्टीशन नॉइज। तो ये हमारी डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है मिसलेनियस नॉइज की वाली। तो इस तरह से देखा हमने कितने टाइप की हमारी इंटरनल नॉइज है, हमारी डिफरेंट टाइप्स की। तो हमारी जो एक्सटर्नल नॉइज है वो है बिकॉज ऑफ द सोर्सेज, जो कि हमारे डिवाइस के बाहर से हमारे सोर्स होंगे, और जो हमारे इंटरनल नॉइज के सोर्सेज होंगे हमारे डिवाइस के अंदर ही होंगे, जिसको बोलते हैं हम इंटरनल नॉइजेज। नाउ सिग्नल टू नॉइज रेशियो हम जानते हैं, जनरली हम पावर की फॉर्म के अंदर नापते हैं सिग्नल को और नॉइज को। तो अगर मेरे पास में सिग्नल और नॉइज पावर मेरे पास में है, तो उनकी हेल्प से मैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो डिफाइन करते हैं हम एज अ रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू द नॉइज पावर। मीन सिग्नल टू नॉइज रेशियो को जनरली हम डीबीज के अंदर, डेसिबल्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है 10 log 10 सिग्नल पावर अपॉन नॉइज पावर और 10 log 10 PS अपॉन PN। तो बेसिकली ये सिग्नल पावर और नॉइज पावर का रेशियो, इसको कहते हैं हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ना इसकी हेल्प से हम डिफाइन करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर नॉइज फिगर। Noise figure is defined as the ratio of the input signal to noise ratio, input noise power supplied to the input terminals of the receiver or amplifier to the signal to noise power to the output or load register. Means F is equal to हमारा हो जाएगा input signal to noise power अपन output signal to noise power। मीन इनपुट साइड के अंदर हमारा जो इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो होगा डिवाइडेड बाय आउटपुट साइड के अंदर जो हमारा आउटपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो होगा, इसके रेशियो को बोलते हैं हम नॉइज फिगर। हम जानते हैं जब मेरा सिग्नल मूव करेगा फ्रॉम इनपुट साइड टू द आउटपुट साइड, तो सिग्नल का जो नॉइज होगी वो इंक्रीज होगी, तो हमारा जो आउटपुट सिग्नल नॉइज रेशियो होगा वो कम होगा, इसलिए हमारा जो नॉइज फिगर होगा जनरली वो हमारा 1 से ज़्यादा होता है। लेकिन बात करते हैं हम आइडियल रिसीवर की, जिसकी अपनी खुद की नॉइज बिल्कुल नहीं होती है, तो इनपुट की नॉइज होगी जो आउटपुट नॉइज बराबर होगी, उस केस में हमारा नॉइज फिगर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
इसको भी जनरली हम इसको डेसिबल्स के अंदर भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉइज फिगर हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टू कंपेयर डिफरेंट रिसीवर्स कि हमारा कौन सा रिसीवर बेटर है, उसको हम नॉइज फिगर के बेसिस के ऊपर हम कंपेयर करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हिस्ट्री हो गया अबाउट नॉइज, उसके क्लासिफिकेशन और नॉइज फिगर के बारे में हमने स्टडी किया। ओके, थैंक्स।